हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए एक बहुत ही प्यारा सा लेसन का स्टडी करते हैं जो कि हाई स्कूल की पोयम है, द बाल पोयम। ठीक, इसी का स्टडी करते हैं। बहुत ही प्यारा सा लेसन है। इस पोयम में बताया गया है कि एक बच्चा है जिसका बाल खो जाता है, काफ़ी दुखी होता है। ठीक, और हालांकि दुखी होने के बाद कुछ जिम्मेदारी भी सीखता है, होने की जिम्मेदारी सीखता है। तो एक एक लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहे हैं। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए इस पोएम को मैं 5 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, तो एक एक पार्ट का हाँ क्रम बाई क्रम आपको एक्सप्लेन करके सुना रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। पहले लाइन में पोएट उस लड़के की स्थिति को व्यक्त किए हैं जिस बच्चे का बॉल खो गया है, कि अब वो लड़के का क्या स्थिति है जिस लड़के ने अपना बॉल खो दिया है। ठीक ना। व्हाट व्हाट इज ही टू डू। अब जिस लड़के की गेंद खो गई है, अब वो लड़का करेगा क्या। निश्चित रूप से भाई जिसका भी सामान खो जाए तो काफ़ी दुखी होता है। ऐसे वक्त में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। अब पोएट उस बच्चे को देख रहे हैं, है ना, बच्चे को खेलते हुए शायद पोएट देख रहे हैं। आई सा, पोएट बता रहे हैं कि आई सा इट गो। इट शब्द यहाँ बॉल के लिए यूज हुआ है, आई शब्द यहाँ पोएट के लिए यूज है। तो पोएट बता रहे हैं कि आई सा इट गो, मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा। ठीक, मियरली प्रसन्नता पूर्वक, बाउंसिंग, बाउंसिंग बोले तो उछलते कूदते हुए, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गलियों में, यानी रोड के किनारे से जाते हुए मैंने देखा। एंड देन, और जाते जाते कहाँ देखा, कि मेयरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और उछलते कूदते हुए वह बाल कहाँ चला गया, पानी में चला गया। कहने का मतलब ये है कि इस पोयम में कवि बता रहे हैं कि जिस इंसान का कोई चीज़ खो जाता है, ठीक, तो उस समय वो इंसान किस तरीके से उस सिचुएशन का को फेस करता है। ठीक, उसकी स्थिति क्या हो जाती है, ये चीज़ पोएट व्यक्त किए हैं। यहाँ जो लिखा है कि ये जो पोएट हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ, यहाँ देखिए फिर से देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ। ठीक, यानी ये जो लड़का है इसके विषय में पोएट खुद से कल्पना कर रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं कि वो अब उसको क्या हो जाएगा, मतलब वो कैसा उसकी सिचुएशन होगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिन्होंने अपना बॉल को खो दिया है, या फिर अब वो करेगा क्या। ठीक, क्योंकि पोएट खुद वहाँ पर होते हैं, उसके बॉल को देखते हैं कि वो उछलता कूदता हुआ पानी में चला जाता है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में इतना है। चलिए सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब जिस बच्चे का बॉल खो गया है, अब उससे ऐसा कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि बच्चा, दूसरे भी तो बॉल हैं इस दुनिया में, हाँ, दूसरा बॉल ले लीजिए। लेकिन वो जो बच्चा है पूरी तरह से दुखी है, गहरे सदमे में चला गया है। एन अल्टीमेट, जितना हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा, शेकिंग ग्रीप, काफ़ी दुखी है, वो काँप रहा है। फिक्सेस, एकदम फिक्स हो गया है, एक जगह खड़ा है, ठीक है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। फिक्सेस द बॉय, ठीक, काफ़ी लड़का एक जगह से एक ही जगह खड़ा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, इस तरीके से खड़ा है मानो कि वो कठोर सा हो गया है। ट्रेम्बलिंग, काँप भी रहा है। स्टेयरिंग डाउन, उधर ही देख रहा है, उसी तरह घूर घूर कर देख रहा है, जिस साइड में उसके बाल गए हैं। ऑल हिज यंग डेज, यंग डेज का मतलब बचपन की यादें कह सकते हैं, उसके साथ उस गेंद की जो यादें थी ना, वो सभी गेंद के साथ इनटू द हर्बर, हर्बर बोले तो बंदरगाह, गेंद के साथ साथ, उस गेंद के साथ उसके बचपन की यादें भी चला गया है। वेयर हिज बॉल वेंट। ठीक, तो ये बच्चा इतना दुखी इसलिए है क्योंकि ये तो भाई देखिए गेंद जो है प्लास्टिक का है, रबर का ही है, लेकिन इस बच्चे के लिए गेंद केवल गेंद ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ इसके जो अनमोल यादें थे ना बचपन के, वो भी सब जुड़ा हुआ था, और वो भी सब पानी में चला गया। पोएट ये कहना चाहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पार्ट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब दखल देना,
कह रहे हैं कि ये जो लड़के का बॉल खो गया ना, मैं इस मामले में कोई दखल नहीं देना चाहूँगा। अ डाइम कि उस बच्चे के पास जाकर के ऐसा कहना कि अ डाइम, डाइम क्या है? एक करेंसी है, ठीक ना? 10 सेंट का एक सिक्का होता है। तो कह सकते हैं कि अ डाइम एनोदर बाल, कि आप अ डाइम, हाँ, एक ही डाइम में तो दूसरा बाल आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ कहना क्या है जानते हैं? उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, इज वर्थलेस, ये जो बॉल है बच्चे का, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, ठीक, ऐसा कुछ कहना उसके लिए बेकार है। नाउ ही सेंसेस नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि अब हो गया है, तो हो गया तो इससे भी तो कुछ सीख लिया जा सकता है। इससे क्या है कि ऐसा पोएट जानबूझ के कह रहे हैं कि हम उसके पास ऐसा जा कर के नहीं कहना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि वो खुद अपना एक जिम्मेदारी समझेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी ये जो संसार है ना, भौतिकवादी जो दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है, इस दुनिया में वह अपनी पहली जिम्मेदारी समझेगा कुछ, है ना? तो इसलिए पोएट जानबूझ करके उसके पास, हाँ, जा करके उसको पैसे दे करके मदद नहीं करना चाहते हैं, है ना? क्योंकि बच्चा खुद का जिम्मेदारी समझे, और ऐसा हर एक इंसान के लाइफ में होता रहता है। नेक्स्ट लाइन, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल तो खरीदते रहेंगे, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ठीक ना लिटिल बॉय। अब पोएट बता रहे हैं कि लोग इस दुनिया में गेंद खरीदते रहेंगे। अब यहाँ गेंद की बात सिर्फ गेंद के ही लिए ना समझा जाए, हाँ, किसी भी प्रकार की कीमती चीज़ें हो सकता है, धन दौलत हो सकता है। कहने का मतलब कि जिस तरीके से पोएट बता रहे हैं कि लोग गेंद खरीदते रहेंगे, हाँ, गेंद हमेशा खोती रहेगी, ठीक ना? इस प्यारे बच्चे, लिटिल बॉय, प्यारे बच्चे, इस दुनिया में लोग तो गेंद खरीदते रहेंगे और गेंद खोती रहेगी, ठीक। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ठीक। और बता रहे हैं कि कोई भी, किसी भी इंसान की खोई हुई चीज़ कोई वापस नहीं कर देता है, ठीक ना? पैसा तो एक बाहरी चीज़ है, एक्सटर्नल चीज़ है, क्योंकि हर एक चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, पैसे से क्या है कि एक बॉल तो खरीद सकते हैं, लेकिन उस बॉल के साथ जो बच्चे की यादें जुड़ी हुई थी, हाँ, वो चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसा कुछ पोएट कहना चाहते हैं इस लाइन में, हाँ, कि खिलौना जो है हमें खुशी के साथ साथ खुशियाँ तो दे सकता है थोड़ा बहुत पल के लिए, और लेकिन जो यादें उसके साथ जुड़ी थी वो चीज़ें वापस नहीं आ पाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा यहाँ से है, ही इज लर्निंग, ठीक, हालांकि उसका बॉल तो खो गया है, लेकिन इसके पीछे वो कुछ सीख भी ले रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट, डिस्परेट बोले तो निराशा कह सकते हैं, डिस्परेट आइज, यानी ये जो दुख की स्थिति में है, इसका जो बॉल खो गया है, इसके पीछे भी वो कुछ सीख रहा है, ठीक। द द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, क्या सीख रहा है? होने का सबक ले रहा है, हाँ, नुकसान का ज्ञान सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि अगर कोई चीज़ खो जाए तो पूरी तरह से दुखी नहीं होना है। हाउ टू स्टैंड अप, नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, क्योंकि ये जो ज्ञान है, होने का ज्ञान, हर एक इंसान के जीवन में आता है। कभी न कभी कोई न कोई इंसान कुछ न कुछ चीज़ें खोता ही रहता है। कभी अपनी बहुत प्रिय वस्तु को खोता है, कभी प्रिय, हाँ, कोई दोस्त होते हैं, परिवार होते हैं, किसी न किसी को खोते रहते हैं, ठीक है ना? तो ये सिचुएशन का सामना हर एक इंसान को एक न एक दिन करना होता है, ठीक है ना? एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में कि उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती है, ऐसे सिचुएशन आते रहते हैं, कुछ न कुछ, हाँ, उनका नुकसान होता रहता है। लेकिन इसके पीछे बच्चा एक चीज़ और सीखता है, हाउ टू स्टैंड अप, ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को, हाँ, बनाए रखना है। यानी कोई चीज़ खो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से दुखी हो जाए, ठीक है ना? हाँ, इंसान को आगे बढ़ना है ऐसे सिचुएशन में। यानी कहने का मतलब दुःख हर एक इंसान के जीवन में आता है, और उस दुःख से किस तरीके से, हाँ,
आगे बढ़ना है, ये बच्चा सीखता है।